बहुत ही सौभाग्य का समय है कि प्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपने अनमोल जीवन के बारे में, जिसका एक एक पल निरंतर बीत रहा है, जब से हमारी जिंदगी शुरू हुई है, जब से हमारे श्वास चलने शुरू हुए हैं, एक एक पल हमारा जीवन खत्म हो रहा है, एक एक श्वास खत्म हो रहा है, घट रहा है, चाहे हमें होश हो चाहे ना होश। निरंतर सभी लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं और वो है मृत्यु की दिशा। कौन सी दिशा? धीरे धीरे सब उधर ही जा रहे हैं। ये बात अलग है कि किसी का मौत का गड्ढा 10 कदम पर है और किसी का 100 कदम पर है, लेकिन सब उधर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये होश नहीं है कि हम कौन से गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। कौन से गड्ढे की तरफ जा रहे हैं? मौत रूपी गड्ढे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो गड्ढा कब आ जाएगा कुछ भरोसा नहीं। इसलिए संत महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि जब तक वो मृत्यु रूपी गड्ढा ना आ जाए, तब तक आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। संभाल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये आपकी मर्जी है बंधुओं। चूंकि आपको प्रभु ने 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का सुंदर चोला प्रदान किया है, देव दुर्लभ जिंदगी दिया है, हजारों करोड़ों से आपको अच्छा बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? जितने अंधे हैं उनसे भी आप अच्छे हैं, जितने लूले लंगड़े हैं उतने भी अच्छे हैं, जितने पागल हैं, भिखारी हैं, जितने ना जाने कितनों से आपको अच्छा बनाया है, करोड़ों से अच्छा बनाया है। लेकिन कभी ये ध्यान मनुष्य को नहीं होता कि मुझे प्रभु ने करोड़ों से अच्छा बनाया है, लाओ मैं उसके प्रेम में मगन हो जाऊं, उसकी याद में मगन हो जाऊं, उसकी भक्ति में मगन हो जाऊं। आप कितनों से अच्छे हैं, कभी गिन नहीं पाएंगे। इतने लोगों से प्रभु ने आपको अच्छा बनाया है। जितने लोग जेलों में हैं उनसे भी अच्छे हैं, जितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनसे भी अच्छे हैं, जिनके तमाम रोग लगे हुए हैं उनसे भी अच्छे हैं। इतने लोगों से प्रभु ने अच्छा बनाया, लेकिन जीव प्रभु की कृपा और दया को समझ पाता नहीं है, और ना समझ पाने के कारण मालिक के चरणों में उसका प्रेम उत्पन्न हो पाता नहीं है। क्या ना जाने कितने जन्म के बाद मनुष्य का सुंदर चोला पाता है, लेकिन यूं ही गंवा देता है। क्या कर देता है? गंवा देता है। और फिर पुकारना शुरू करता है कि हे प्रभु, एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो। फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि बंधु कि दुर्लभ मानुष देह है, मिले न बारंबार, ज्यों तरुअर पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। बंधु अकेले आता है और दुनिया में, और जाता भी अकेले। कोई संग साथी आता नहीं, कोई संग साथी जाता नहीं। थोड़े दिन के झमेले में ऐसे फंस जाता है कि जिसने ये जिंदगी दिया है, जिसने सब कुछ दिया है, उसी को भूल जाता है। कि जिसने तुझको सब कुछ दीना, उसको कभी न ध्याया, और जीवन बीत गया बातों में ली गई तुझको माया। बंधु क्यों फंसता है? चूंकि ये दुनिया ऐसी बनी हुई है, रचना कुछ ऐसी है, जो सत्य है वो सत्य नहीं लगता, और जो झूठ है वही सत्य लगता है। जैसे आप कहानियां सुनते हैं कि जब पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ बनाया गया था, तो उसको इतना सुंदर बनाया गया था कि जहाँ जल है वो स्थल जैसा लग रहा था, और जहाँ स्थल है वो जल जैसा लग रहा था।
तो ये संसार ही इंद्रप्रस्थ है। क्या है? दुनिया ही इंद्रप्रस्थ है। ये जो सत्य है वो सत्य जैसा लगता नहीं है। सत्य में मनुष्य का मन नहीं लग पाता। और जो झूठ है, जो धोखा है, जो छूट जाने वाला है, जो नाशवान है, उसी को मनुष्य सत्य समझ बैठता है। जादूगर जैसा खेला है। कैसा खेला है? जादूगर का खेल आप सब देखते हैं। एक जादूगर आता है, सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं, खेल दिखाता है। मिट्टी आपके हाथ में रखता है और फूंक मार देता है, पैसा बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? आप अपनी मुट्ठी को बड़ी मजबूती से पकड़ के रखते हैं। ऐसा थोड़ो कि मिट्टी हटाया और पैसा रखा, ऐसा करता है। और सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं, आपकी मुट्ठी का तो बंद कर लो, मुट्ठी आप कस के बंद कर लेते हैं। और फूंक मारता है तो मिट्टी उड़ जाती है, उसमें क्या आ जाता है? पैसा या शंख आ जाता है। इतने लोग, सबकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन जादूगर के खेले को समझ नहीं। आपके सामने ही चाकू मारता है और अपने जमूरे का कलेजा निकाल कर टांग देता है। टांगता है कि नहीं? सब कहते बस बस बंद करो, फेंकना शुरू कर देते हैं। बंद होता है कि नहीं? सब की आंखें खुली होती हैं, सोए थोड़ो रहते, सामने देखते रहते हैं। अर्थात एक MBBS डॉक्टर होता है, MD डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, वो भी जब ऑपरेशन करता है, टाँके लगाता है, तो उसके टाँके भरने में भी कुछ टाइम लगता है। 10-20 दिन लगता होगा, महीने लगता होगा, 2-4 दिन तो लगता ही होगा। लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है, चाकू मारा, कलेजा निकाया, ऑपरेशन किया और फिर कलेजा अंदर किया और उठ के जमोरा चल देता, झोला भी टांग लेता है। टांगता कि नहीं टांगता? सब लोग उस जादूगर का खेल देखते हैं, लेकिन समझ पाते नहीं। जब उस जादूगर का खेल आप नहीं समझ पाते हो, तो जिसने उस जादूगर को बनाया है उसका खेल समझ जाएंगे। हमारी बात समझ में आ गई? ये जादूगर जो भीख मांग रहा, आटा चावल दाल मांग रहा है, मांगता है, उसका खेल जब समझ में आता नहीं, तो जिसने उस जादूगर को बनाया है उसका खेल समझ में आ जाएगा? उसका खेल भी समझ में आता नहीं है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। हाँ, जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। हाँ, मायापुर के मेले में, मायापुर के मेले में, मायापुर के मेले में, मायापुर के मेले में। हाँ, जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। माटी का एक पुतला बनाया, उसके अंदर आप समाया। माटी का एक पुतला बनाया, उसके अंदर आप समाया। माटी का एक पुतला बनाया, उसके अंदर आप समाया। माटी का एक पुतला बनाया, उसके अंदर आप समाया। वो जादूगर ऐसा है, एक मिट्टी का पुतला बनाता है।
हम लोग क्या है? मिट्टी के पुतले। बाइबल में वर्णन आया कि मालिक ने, बनाने वाले ने एक मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें फूंक मारा। क्या मारा? तो हम सबके अंदर फूंक ही तो है। फूंक माने एक श्वास है रूपी फूंक है, उसी से चल रहे हैं। जैसे फूंक गायब होगी तो ये पुतला गिर माटी माटी में मिल जाएगा। लेकिन ये माटी का पुतला बहुत बड़ा कलाकार है मिट्टी का, लेकिन इसके कलाकारी में कोई कमी ये क्या ना जाने क्या क्या करता है, इसका कुछ ठिकाना नहीं। माटी का एक पुतला बनाया, उसके अंदर आप समाया। अर्थात जिसने आपको बनाया है वो आपके अंदर समा गया। क्या हो गया? समा। कि माटी का एक पुतला बनाया, उसके अंदर आप समाया। माटी का एक पुतला बनाया, उसके अंदर आप समाया। सकल विश्व को नाच नचाया, ये ताकत अकेले में। सकल विश्व को नाच नचाया, ये ताकत अकेले में। हाँ, जादूगर ने खेल रचाया, मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया, मायापुर के मेले में। एक मिट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर खुद प्रवेश कर गया, समा गया। सब लोग कहते हैं सबके दिल में भगवान है, कहते कि नहीं? शास्त्र पुराण वेद भी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, अब ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने न। रामचरितमानस में तुलसीदास ने वर्णन किया कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। एक प्रभु है जो सब में व्यापक, जो अविनाशी है, वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद की राशि है। बेचैनी की राशि है कि आनंद की राशि? वो है कहाँ? अस प्रभु हृदय अछत विकारी, ऐसा प्रभु तुम्हारे हृदय में है। आनंद की राशि तुम्हारे हृदय में है, लुप्त, लेकिन तुम टेंशन की राशि बने हुए हो, चिंता की राशि बने हैं, बेचैनी की राशि बने, आनंद की राशि बने हैं। आनंद की राशि है, वही कहा कि आनंद स्रोत बह रहा है, पर तू उदास है। अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास। जिसका चेहरा देखो ऊपर से मुस्कुराता है, अंदर में टेंशन रहता है, नहीं रहता। कोई ऐसा नहीं मिलता कि जिसके पास कोई चिंता मौजूद, जबकि आपके पास आनंद की राशि है। बंधु कहते हैं, भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में हूं। कहाँ हूं? गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में समझाते हैं, ज्ञातुम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वसविष्टम, कि मैं सबके हृदय में विशेष रूप से मौजूद हूं तो हर जगह पर, लेकिन विशेष रूप से कहाँ हूं? सबके हृदय में, सबके अंदर समाया और सकल विश्व को नाच नचाया। सारे संसार के लोग नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाचने का मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ये करूं कि ये करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ये समझ पाते और पूरी जिंदगी यूं ही गंवा देते। बंधु क्यों? जब उस जादूगर का, सामान्य भीख मांगने वाले जादूगर का खेल नहीं समझ पाते, तो उस जादूगर ने न जाने कितने जादूगर संसार में बनाया है। बंधुओं, उसका जादू का खेला समझना आसान काम नहीं। कि बिन बानी वो सबसे बोले, बिना पैर वो सब जग डोले। बिन बानी वो सबसे बोले, बिना पैर वो सब जग डोले। बिना पैर से सब जगह डोलता है।
पैर नहीं है। रामचरितमानस में लिखा गया, परमात्मा की विशेषता लिखी गई, भगवान की विशेषता क्या है, कैसे आप पहचानोगे भगवान क्या है। यद्यप दुनिया में ना जाने कितने भगवान बन जाते हैं कि नहीं, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास ने अपने अनुभव को व्यक्त किया, भगवान की क्या विशेषता है, कैसे आप पहचानोगे भगवान किसे कहते हैं। कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। परमात्मा बिना पैर के चलता है। जो बिना पैर के चले और बिना कान के सुने, बिन पग चले सुने, वो परमात्मा है। बिन पग चले सुने बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के नाना कर्म करे। कि आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बकता बड़ जोगी। आनंद बिना मुंह के, बिना जिह्वा के संपूर्ण रसों को भोगने वाला है। बिन बानी बकता बड़ जोगी, बाणी नहीं है, जुबान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा वक्ता है। उससे बढ़कर वक्ता कोई भी नहीं। आपको समझाता रहता, वैसे करो वैसे चलो। वक्ता है कि नहीं, बहुत बड़ा योगी है। कि तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। बिना तन के स्पर्श करता है, बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना नयन के देखता है। ग्रह घ्राण बिन बास अशेषा, बिना नाक के, नासिका के सारे वासों को ग्रहण करता है। कि अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसे हर प्रकार से उसकी करनी जो है अलौकिक है, लौकिक नहीं। कि बिना भूमि वो सब जग, बिन पैरों सब जग डोले, बिन बानी वो सब से बोले। बिना वो सब जग डोले, बिन बानी वो सब से बोले। बिना हाथ भूमंडल तोले, बिना हाथ भूमंडल ये ताकत अलबेले में, जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेला में। हाँ, जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल मचाया माया करके मेला। बिना हाथ भूमंडल तोले। देखो जितनी बड़ी अपनी ये पृथ्वी है, इससे कई गुना बड़ा सूर्य है। अब सोच लेना, समुद्र, नदियां, तालाब, जंगल, पहाड़, झरने, क्या क्या गांव बस्ती है, कितने बड़े बड़े समुद्र लहरा रहे हैं। इतनी बड़ी ये पृथ्वी है, लेकिन सूर्य इससे कई गुना बड़ा है। और जो तारे देखते हैं वो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं, और अनगिनत तारे हैं। आज तक कोई वैज्ञानिक गिन नहीं पाया कितने तारे हैं। गिन लिया? बड़ी बड़ी मशीनें हैं। इतने बड़े बड़े पिंड बिना खंभा के, बिना दीवार के, बिना किसी आधार के सब टिके हुए, टिके हैं कि नहीं? बिना हाथ भूमंडल, पूरे भूमंडल को तोल रहा है, धारण किए हुए। ये ताकत अलबेले में, ऐसी ताकत उस अलबेला है। वो अलबेला का मतलब उसके जैसा दूसरा कोई, अपने जैसा वो एक ही बंधु। अब उसको सब अलग अलग कहते हैं। कोई कहता है भगवान सगुण है, कोई कहता है निर्गुण है। कि कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है।
कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है। कोई कहता कि भगवान निर्गुण है और कोई कहता कि भगवान सगुण है, और दोनों भगवान को पूजने वाले आपस में लड़ते हैं कि नहीं? वो एक है, कितना है? एक, लेकिन उसके पुजारी आपस में लड़ते रहते हैं। निर्गुण वाले सगुण से लड़ते हैं, सगुण वाले निर्गुण से। हिंदू मुसलमान से लड़ते हैं, मुसलमान हिंदू से। सब कहते हैं कि भगवान एक है। कितना कहते हैं? दो कोई नहीं कहता। दो होता तो ठीक था, उनका भगवान अलग और उनका भगवान अलग। जब ईश्वर कितना है? एक, फिर लड़ाई होगी? कहते भले ही एक हैं, लेकिन जानते कि ये मेरा भगवान, ये तेरा भगवान, और मेरा तेरा जहां होगा वहीं लड़ाई चालू हो जाएगी। क्योंकि भगवान राम ने इसी को माया कहा। क्या कहा? माया। लक्ष्मण ने जब पूछा कि प्रभु माया क्या है, देखो माया का अलग अलग परिभाषा लोग समझते हैं। कुछ लोग पत्नी को माया कहकर पुकारते हैं। शादी विवाह हो गया तो माया के जाल में फंस गया कहते हैं। माया का जाल कौन है? पत्नी कहलाने लगी। कुछ लोग धन को माया कहते हैं। जहाँ धन कमाने में लगा होगा रे तो पूरे माया में चैट गया कहते हैं। चूंकि माया किसे कहते हैं ये लोग समझ नहीं। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया माया क्या है, कि मैं अरु मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, ये माया है। यही क्या है? मेरा तेरा का जो भेद है, एक ही प्रभु सबके अंदर मौजूद है। सभी लोग 5 तत्वों से ही बने हुए हैं, तो सब तो एक ही हुए, लेकिन मेरा तेरा का भेद जो पैदा हो जाता है। 2 बेटे होते हैं, जब माँ के पेट से पैदा होते हैं तो आपस में कितना प्रेम रहता है? रहता कि नहीं रहता? कहीं किसी से लड़ाई हो तो दोनों भाई एक साथ जीने मरने को तैयार होते हैं। एक भाई दूसरे भाई के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब मेरा तेरा का भेद पैदा हो जाता तब वो उसको देख कर जलता, उसको देख कर जलता, आपस में ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाता है। नहीं होता? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की बंधु, मेरा और तेरा का ये जो भेद है, इसी को महापुरुष माया कहते हैं। क्या कहते हैं? माया। कि मैं अरु मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। ध्यान देना, मैं और मोर, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये तुम हो, ये तेरा। महापुरुष कहते हैं यही माया है। क्या है यही? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। जय बस कीने जीव निकाया। निकाय माने समुदाय। जिसने जीवों के समुदाय को, सारे संसार को अपने बस में कर लिया है। लड़ते मरते मरकर चले जाते। ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच तेरा मेरा। बंधु, जब तक ये भेद खत्म नहीं होता कि जब एक परमात्मा है तो हम सब भी एक ही हैं, उसी ने बनाया, सबके अंदर वही समाया हुआ है। लेकिन ये आसान काम नहीं है, क्योंकि जादूगर का खेल आसान काम नहीं। कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है। कि कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है। कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है।
हाँ, कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है। कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है। बुद्धि मेरी काम न करती, पड़ गई बड़े झमेले में। बुद्धि मेरी काम न करती, पड़ गई बड़े झमेला में। जादूगर ने खेल रचाया, मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल मचाया, मायापुर के मेले में। देखो, रामायण में भी तुलसीदास ने वर्णन किया कि भगवान के दो स्वरूप हैं, साकार और निराकार। कितने हैं? साकार और निराकार। कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, प्रभु के दो स्वरूप हैं। आगुण माने निर्गुण निराकार, और सगुण माने साकार। अकथ, दोनों अकथ हैं, अव्यक्त हैं, अर्थात वाणी के द्वारा उनका वर्णन किया जा सकता नहीं। अनादि, आदि माने होता शुरुआत, और अनादि का मतलब जिसका कभी शुरुआत न हो। अकथ अनादि, अगाध अनूपा। अगाध माने अपार, जिसको पार पाना आसान काम नहीं। अकथ अगाध अनादि अनूपा। अनूपा का मतलब अनुपम, जिसके समान दूसरा कुछ भी नहीं। वो अपने आप अपने जैसा एक ही है, दूसरा कोई नहीं। अब परमात्मा के दो स्वरूप हैं, साकार और निराकार। तो अब आप किसको भजेंगे? इसलिए अलग अलग छांट लेते हैं, कुछ लोग निराकार को, कुछ लोग साकार को। लेकिन महापुरुष क्या समझाते हैं? निराकार साकार के बिना अधूरा है, और साकार निराकार के बिना अधूरा है। बंधु, दोनों की आवश्यकता है, और दोनों एक हैं। कहने में अलग अलग हैं, लेकिन समझने में एक हैं, अलग अलग नहीं। ध्यान देंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। अकथ अगाध अनादि अनूपा। तुलसीदास ने वर्णन किया कि मेरे मत में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये भी झंझट हो जाता है। जो सगुण को पूजते हैं वो कहते साकार बड़ा है, और जो निर्गुण को पूजते हैं वो कहते निराकार बड़ा। जो जिसको पूजता है उसी को बड़ा कहता है। लेकिन तुलसी अपने कहने से कुछ नहीं। ध्यान देना, महापुरुष क्या कहते हैं? महापुरुष की वाणी सत्य मानी जाती है। जैसे विद्यार्थी अपने हिसाब से सब सही लिख कर आता है एग्जाम में, अपने हिसाब से जो सही लिखा है वो सही नहीं माना जाता। सही क्या है? जो मास्टर के हिसाब से सही होता है उस पर नंबर मिलता है। अपने हिसाब 100 नंबर का करके आता है, लेकिन मास्टर उसे 60 नंबर देता है, किसी को 40 नंबर देता है। ध्यान देना, ऐसे हम अपने आप से जो समझ लेते हैं वो सही नहीं। जो महापुरुष की वाणी के अनुसार सही होती है वो सत्य होता है। तुलसीदास कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। कि मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जे जुग निज बस निज भूते। मेरे मत में, तुलसीदास का मैंने अपना अनुभव जो प्राप्त किया है, मेरे मत में नाम दोनों से बड़ा है। कौन बड़ा है? नाम। साकार से भी बड़ा है और निराकार से भी बड़ा है। क्यों? मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे जुग निज बस निज भूते। जिसने दोनों को अपने बस में कर रखा है,
अपने बूते, दूसरे के भरोसे नहीं, बूते माने बल से, नाम ने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। साकार को भी बस में कर रखा है और निराकार को भी बस में कर रखा है। तो बड़ा कौन हुआ? नाम। कौन हुआ? वो साकार को भी बस में कर रखा अपने बूते, अपने बल से, दूसरे के बल की जरूरत नहीं। कि मोरे मत बड़े नाम दूते और किए जे जुग निज बस निज भूते। जिसने दोनों को अपने बस में कर लिया है अपने बूते से। तो अगर साकार निराकार दोनों आपको चाहिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? नाम की जरूरत पड़ेगी। ध्यान देना, जैसे एक सिक्का होता है ना, सिक्का, अब सिक्के के दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? दो। अगर सिक्के का एक तरफ का छाप रहे, दूसरे तरफ का ना रहे, तो सिक्का चलेगा? फिर चलने वाला। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे परमात्मा के दो स्वरूप हैं, साकार निराकार, दोनों की जरूरत है। और दोनों मिलेंगे कब? जब नाम ने उसको अपने बस में कर रखा है। जैसे किसी से काम हो आपको और आपकी बात ना मान रहा हो, तब को क्या कहते हैं? भाई तुम उनके पास चले जाओ, वो उनके बस में है। क्या है उनके? वो जैसा कहेंगे उसे मानना पड़ेगा। किसको ढूंढते हैं? जिसके बस में वो हो। तो अगर आपको साकार की जरूरत है, निराकार की जरूरत है, या दोनों की जरूरत है, तो दोनों को नाम ने बस में कर रखा है। कि मोरे मत बड़े नाम दूते और किए जे जुग निज बस निज भूते। बंधु, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में नाम एक साक्षी है, जो दोनों की भाषाओं को जानता है और दोनों का मेल करा देता है। कौन कराता है? नाम। कि अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। ध्यान देना, साकार और निराकार के बीच में नाम साक्षी है। साक्षी माने गवाह। पहचान कैसे करोगे? कन्फर्म कैसे होगा? गवाही तो कन्फर्म करता है। कोई आपकी बात ना मानता हो तब कहते ये वहां मौजूद थे, गवाह लाते हैं। ऐसे साकार निराकार कैसे कन्फर्म करोगे? क्या है उसका गवाह? कौन है? नाम। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। ध्यान देना, रामचरितमानस अखंड रामायण पाठ करते रहते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन रामायण क्या समझा रहा है इस बात को लोग गौर कर पाते नहीं। सोचते पाठ कर लेने से कल्याण हो जाएगा। ध्यान देना, पाठ करने से कभी कल्याण होने वाला नहीं। पाठ करने में तीन बातें हैं। कल्याण कब होगा? पहला काम है पढ़ना, दूसरा काम है समझना, और तीसरा काम है करना। जब तीनों काम आप कर लेंगे तब होगा कल्याण। और खाली पाठ करते रहेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं। जैसे रामायण में मान लो लिखा है कि रोटी खाने से पेट भरेगा। अब रोज इसी का पाठ करो कि रोटी खाने से पेट भरेगा, रोटी खाने से पेट भरेगा, रोटी खाने से पेट भरेगा। भर जाएगा पेट? ये पाठ करने से पेट भरने वाला, उसको समझना पड़ेगा कि रोटी खाने से पेट भरेगा, और समझने के बाद फिर रोटी खाना भरेगा। वो रोटी खा लिया, अब कभी पाठ मत करो, तब पेट भर जाएगा। अर्थात जो रामायण कह रहा है, जो भागवत कह रहा है, जो गीता कह रहा है, जो शिव पुराण कह रहा है, जो विष्णु पुराण कह रहा है, जो देवी भागवत कह रहा है, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद कह रहे हैं, अगर उस काम को आप कर लेंगे तब तो आपका जीवन आनंद मग्न होगा। और खाली पाठ करते रहेंगे, मंत्र उच्चारण करते रहेंगे, जपते रहेंगे, उससे फिर कल्याण होने वाला नहीं। बंधुओं, अब गौर करना कि अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी
उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। समझना, साकार और निराकार भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, रास्ता बता रहे हैं। रामचरितमानस तुलसीदास वर्णन करते हैं, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। अगुण माने निर्गुण और सगुण माने साकार। निराकार साकार के बीच में नाम सुसाक्षी, गवाह है, धोखेबाज नहीं है। सुसाक्षी का मतलब अच्छा साक्षी है, वफादार साक्षी है। कभी कभी गवाह बदल जाते हैं, लेकिन नाम जो है पक्का गवाह, सत्य वाला गवाह है, वो धोखेबाज गवाह नहीं। उभय प्रबोधक, जो दोनों का प्रबोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला है, दोनों को मिलाने वाला है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, और दुभाषिया है, दो भाषाओं को जानता है। जो और चतुर है तो दोनों की भाषाओं को जानता है। कौन? नाम साकार की भाषा को भी जानता है और निराकार की भाषा को जानता है। जैसे एक हिंदी जानता है और एक इंग्लिश जानता है, दोनों की बातचीत हो जाएगी आपस में। बातचीत होने वाली, वो हिंदी का भाषा जानकार है, वो इंग्लिश की भाषा का। लेकिन दोनों के बीच में एक दोनों भाषाओं को जानने वाला आ जाए तो, जो हिंदी भी जानता है इंग्लिश भी जानता है, उसके हिंदी को ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में बताएगा और उसके इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी में बताएगा। दोनों का मिलन, दोनों का विचार भाव मिलवा देगा। ये क्या कह रहे हैं उनको समझा देगा, वो क्या कह रहे हैं इनको समझा देगा। ऐसे साकार निराकार दोनों की भाषाओं को जानता है नाम। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, दोनों का प्रबोध कराने वाला है और वो चतुर है। भाई दोनों भाषाओं को जानता लेकिन चतुर ना हो, समझ नहीं पाए क्या कह रहे हैं। इसी चतुर दुभाषी है, वो चतुर है, इसकी भाषा को भी पूरा जान लेता है, इसकी भाषा को जान लेता है, अर्थात दोनों का ज्ञान कराने वाला है बंधुओं। और दोनों की जरूरत है, ना सिर्फ साकार से काम चलेगा और ना सिर्फ निराकार से काम चलेगा, दोनों अधूरे हैं। जैसे हमने उदाहरण, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक साइड का छाप हो दूसरे साइड का ना हो, काम चलने वाला नहीं है। ऐसे ही बंधु दोनों की आवश्यकता है और दोनों का ज्ञान कराने वाला नाम है। कौन है? नाम। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, चतुर दुभाषिया है, दोनों की भाषाओं को जानता है, दोनों का मेल कराने वाला है बंधु। अब नाम पर आवश्यकता है, कौन सा नाम पकड़े, कौन सा नाम ऐसा है जो साकार का भी ज्ञान करा देता है और निराकार का भी ज्ञान करा देता है, दोनों का मेल करा देता है बंधुओं। चूंकि परमात्मा का नाम और रूप दोनों अकथ है। क्या है? आकथ। तुलसीदास ने लिखा कि नाम रूप दो अकथ कहानी, और समुझत सुखद न परत बखानी। नाम भी अकथ है। अकथ माने जो जुबान से आप कह ना पाओ, उसे अकथ कहते हैं। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। गूंगा को मीठा फल खिला दो, ऐसे ऐसे मगन रहेगा लेकिन बता नहीं पाएगा कितना मीठा है। ऐसे ही बंधुओं, नाम और रूप दोनों अकथ है। परमात्मा भगवान किसे कहते हैं, उसमें दो चीजें हैं, एक नाम और दूसरा रूप। नाम मिलाकर परमात्मा कहलाता है, नाम और रूप, और दोनों अकथ है। नाम रूप दो अकथ कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। जैसे किसी चीज का आप स्वाद ले लें, मगन तो हो जाएंगे, लेकिन वो स्वाद का अनुभव दूसरे को बता सकते नहीं। जैसे आपने संतरा खाया है, अब दूसरा ना संतरा खाया हो, अब आपसे पूछे भाई बताओ संतरे का स्वाद कैसा होता है, बता देंगे? पूरी जिंदगी बीत जाएगी बताते 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 बताते, लेकिन वो स्वाद समझ पाएगा नहीं। कैसे समझेगा? संतरा खाकर ही समझ में आएगा।
ऐसे प्रभु का नाम और रूप बातों से रटते रहो, जुबान से रटते रहो, वो समझ में आने वाला नहीं है। सम नाम रूप दो अकथ कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। समझने में सुख देने वाला है, नाम सुख का भंडार है। बंधुओं, नाम के लिए वर्णन किया गया, जब आप सच्चे नाम को अपने हृदय में धारण करेंगे, दुखी भी सुखी बन जाता है। कि जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। ये नाम में क्षमता है। जिसके अंदर साकार निराकार दोनों को बस में करने की क्षमता है, तो आपको सुखी करने की क्षमता है कि नहीं? भगवान को बस में करने की क्षमता नाम में है। किसमें है? नाम में। और उसी नाम को जब हनुमान जी को ने जान लिया था, तो राम को भी अपने बस में कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? ध्यान देना, ये प्रमाण है कि सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राख्यो रामो। वो पावन नाम है। पावन का मतलब जीभ तालु होंठ का विषय नहीं है, क्योंकि गूंगा भी सुमिरण कर सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम, यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। प्रभु के नाम का सुमिरण गूंगा भी कर सकता है, क्योंकि प्रभु की भक्ति सबको सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सबको सुलभ है, इसलिए गूंगा भी सुमिरण कर सकता है प्रभु के नाम का। इसलिए कहा मूकम करोति वाचालम। गूंगा भी बोलता है, बाहर की भाषा नहीं, अंदर की भाषा। सबके अंदर प्रभु हैं। जब प्रभु अंदर हैं तो प्रभु का नाम भी अंदर है। बंधु, हनुमान जी ने सीना फाड़ कर क्यों दिखाया? अंदर दिखाया कि बाहर दिखाया? यही समझाया कि प्रभु अंदर हैं, प्रभु का नाम भी अंदर है। तभी तो गूंगा जप पाएगा। जुबान वाला नाम होता तो गूंगा कैसे जपेगा? सूरदास ने लिखा, बंदो चरण कमल हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है, लंगड़ा तो जमीन पर सही से नहीं चल पाता, और सूरदास क्या कह रहे हैं? पहाड़ लांग जाता है। कौन सा पहाड़? ये दुखों का जो पहाड़ है। जिस दुखों के पहाड़ को रात दिन आप पार कर रहे हो, ये दुख पहाड़ पार कर लो, ये दुख पार कर लो, ये दुख पार कर लो, ये दुख पार कर लो। पूरी जिंदगी बीत गई दुखों के पहाड़ को पार करते करते। दुखों का पहाड़ पार हो गया, अभी बहुत दुख के पहाड़ बाकी है कि नहीं बंधुओं? लेकिन जब ज्ञान होता है तो कहते हैं कि बंदो चरण कमल हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। लंगड़ा भवसागर रूपी पहाड़ को, दुखों के पहाड़ को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ता है, बाहर का नहीं, अंदर जो परमात्मा है उसका दर्शन प्राप्त होता है। अब सूरदास अंधे थे, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन होते थे, क्योंकि इन आंखों से परमात्मा को देखा जा सकता नहीं, इन आंखों की जरूरत ही नहीं है। ये भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन ना तो माम सक्से द्रष्टुम अनेनु चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से मुझे देख सकता नहीं। अंदर के नेत्र से अंधा भी देखता है। जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने, बहरा भी सुनता है। बाहर की बातें नहीं, अंदर जो परमात्मा की धुन आ रही है, सबके अंदर में परमात्मा है, तो उनका धुन भी है निरंतर। कि सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। बजे हैं बंसरी बीड़ा, शंख घड़ी आल मेरे दंगा। बजे हैं बंसरी बीड़ा,
शंख घड़ियाल मृदंगा, गरज बादल की है भारी, कर्म के मैल धोती है। गरज बादल की है भारी, कर्म के मैल धोती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। उठे धुन के सहारे से बदन सारे में गुंजारा, उठे धुन के सहारे से बदन सारे में गुंजारा। अमृत की धार तालू से सदा मुख में निचोती है। अमृत की धार तालू से सदा मुख में निचोती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनाहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनाहद की होती है। लगे मन नाद के अंदर, भूले तन की खबर सारी। लगे मन नाद के अंदर, भूले तन की खबर सारी। ओ ब्रह्मानंद की लहरी, प्रेम रस में भिगोती है। ओ ब्रह्मानंद की लहरी, प्रेम रस में भिगोती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनाहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनाहद की होती है। जिस ध्वनि को, जिस धुन को बहरा भी सुन सकता है बंधुओं, वो इन कानों का विषय नहीं, अंदर के कान का विषय है। लगे मन, जब आपका मन उसमें लग जाएगा तो आपको ब्रह्मानंद मिलेगा। जिस आनंद के लिए रात दिन हम बेचैन हैं बंधु, वो ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। उसी आनंद के लिए सबकी आत्मा बेचैन है, अशांत है। दुनिया का सब कुछ पा गए, लेकिन आत्मा को चैन मिला नहीं बंधु। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक बने भिखारी, सिर पर राजा का छत्र धारण करके चलता राजा बन जाता है। दुनिया का पैसे वाला भिखारी नहीं। भिखारी कौन है याद रख लेना। भिखारी का मतलब जिसको कुछ चाह हो। क्या हो? चाह, इच्छा हो, वही भिखारी है। जिसको इच्छा हो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो क्या है? क्या है वो? तो भिखारी कितने हैं संसार में, गिन पाएंगे? मांगने वाले तो बहुत कम हैं, लेकिन इच्छा रखने वाले भिखारी अनगिनत हैं। लेकिन शहंशाह राजा कौन होता है? जिसकी चाह मिट जाए। क्या मिट जाए? कि चाह गई चिंता मिटी। चिंता तब तक नहीं मिटेगी जब तक चाह नहीं मिटेगी आप। क्योंकि चिंता क्या है? जैसा चाहते वैसा नहीं होगा, फिर चिंता हो जाएगी, हो जाएगी। और चाह जब नहीं रहेगी, चिंता कहाँ से आएगी? कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए, सोई शहंशाह। जिसकी चाह नहीं है वो ही राजा है, और जिसके अंदर चाह है वो क्या है? भिखारी। और जब तक भिखारी बने रहेंगे तब तक ब्रह्मानंद मिलने वाला
ब्रह्मानंद की लहरी प्रेम रस में भिगोती है। वो ब्रह्मानंद सभी के पास है, लेकिन उस नाम का ज्ञान होना चाहिए जिस नाम में साकार भी जिसके बस में है और निराकार भी जिसके बस में है। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान के नाम जो भी जप लो कल्याण हो जाएगा। ये ऐसा कहीं भी नहीं होता। अब डॉक्टर के यहाँ दवाई रखिए, तमाम बोतल रखे हैं, और जो भी बोतल पी लो हो जाएगा, इलाज सही हो जाएगा। हो सकता है बीमारी और बढ़ जाए। जो भी बोतल पीने से नहीं, जो तुम्हारे लिए सटेबल होगा वो दवा जब खाओगे तब काम करेगा। चौराहे पर 4 रास्ते हैं, अब जिस भी रास्ते चल दोगे मंजिल पहुंच जाओगे। जो रास्ता जा रहा है उसी रास्ते जाओगे तब मंजिल पहुंचोगे। ये दुनिया वाले धोखे में हैं, जो भी नाम जप लो कल्याण नहीं होगा। करोड़ों नाम दुनिया के जपे से मुक्ति ना होगी। संत कबीर ने लिखा कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला को। संसार में करोड़ों भगवान के नाम है, लेकिन उससे उद्धार मुक्ति होने वाली कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम दुनिया के जपे से मुक्ति ना होगी। बंधु, वो नाम ढूंढना पड़ेगा जो आपकी मंजिल को जाता, जिसके बस में साकार भी है और निराकार भी है। बंधु, भगवान राम ने भी यही कहा, जितना तुम जानते हो है एक और गुप्त है। रामायण वर्णन औरो एक सो गुप्त मत। तो कबीर गुप्त जब कहते हैं, भगवान राम गुप्त मत कहते हैं कि औरो एक सो गुप्त मत सब ही कहाऊं कर जोरी। सबसे भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा, जितना तुम दुनिया में जानते हो उसके अलावा एक विशेष है। देखो ध्यान देना, जब कपड़े की दुकान पर जाते हो आप, तमाम सारे कपड़े पलटवा दिए, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, नहीं पसंद, कोई पसंद नहीं, उठकर चलने लगे। दुकानदार क्या कहता है, रुको रुको एक और है, माने वो विशेष है, रोकता है। ऐसे भगवान राम कहते, जितना तुम संसार में जानते हो ठीक है, लेकिन एक और है, औरो एक सो गुप्त मत। एक और है जो गुप्त है। क्या है? गुप्त। सब ही कहाऊं कर जोरी। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं। हाथ जोड़ने का नंबर कब आता है? जब बेटा को पिता कहता है, बेटा पढ़ ले, तेरे लिए साइकिल खरीद दूंगा, टॉफी ले आऊंगा, ये कर दूंगा, वो सब कर दिया, लेकिन फिर भी बेटा पढ़ता नहीं। सारे उपाय जब फेल हो गए, तब लास्ट में कहता, मैं तेरा बाप हूं, तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, तू पढ़ ले, इसी में तेरी भलाई। ध्यान देना, भगवान राम ने पूरे प्रजावासियों को हाथ जोड़कर समझाया। क्या जोड़कर समझाया? हाथ जोड़कर। इसका मतलब लोग मानते नहीं रहे होंगे, तभी तो हाथ जोड़ने का नंबर है। राम ने हाथ जोड़ा है कि और एक सो गुप्त मत सब ही कहाऊं कर जोरी। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। एक और है जो गुप्त मत है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। बिना शंकर भजन के मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। इसी एक दोहे के आधार पर राम, शंकर भगवान के मंदिर ज्यादा हैं, राम के मंदिर उतने नहीं। शंकर भगवान हर चौराहे पर मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि राम खुद ही कह रहे हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। बिना शंकर भजन के मनुष्य मेरी भक्ति पा नहीं सकता। अब ध्यान देना, शंकर भजन क्या है? ज्यादातर लोग यही समझ लेते हैं शंकर भजन का मतलब ओम नमः शिवाय जपो। शंकर भजन का 2 अर्थ है। एक अर्थ तो लगा लो, ओम नमः शिवाय जपते रहो। दूसरा अर्थ है शंकर भजन का मतलब जो भजन शंकर करते हैं, उस भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। तो सही अर्थ यही है, शंकर भजन का मतलब वह भजन जो शंकर करते हैं।
और प्रमाण भी आया कि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भजन कर रहे हैं शंकर भगवान। इसका मतलब शंकर भजन का मतलब है शंकर जी का भजन नहीं, शंकर भजन का वो भजन जिस भजन के जो भजन शंकर खुद कर रहे हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र को जप कर भगवान शंकर उपदेश देते हैं काया रूपी काशी में, अगर वो महामंत्र कहाँ है? आपके काया रूपी काशी में है। ध्यान देना, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु देगा। आपकी काया है, ये काशी है, एक काशी बनारस और एक काया रूपी काशी। ये काशी सबके पास है, इसमें मुक्ति मिलेगी और इसी में वो महामंत्र है जो भगवान शंकर जपते हैं। वो भजन जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक भगवान राम कहते हैं शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। वो भजन आवश्यक है। इसीलिए कहा करोड़ों नाम दुनिया के जपे से मुक्ति ना होगी, सच्चा नाम सदगुरु की दया कृपा से पाएंगे। वो नाम अकेला नहीं रहता, उसमें रूप भी रहता है। रामचरितमानस वर्णन आया कि नाम को अगर आप सुमिरेंगे तो रूप प्रकट होगा, भगवान दर्शन देंगे। पहचान बतलाया कि सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें आवत हृदय स्नेह विशेष। अगर आप नाम का सुमिरण करो बिना रूप को देखे, प्रभु विशेष प्रेम से आपके हृदय में दर्शन देंगे। तो जितना नाम संसार में है सब जप लो, जिससे प्रभु आपके हृदय में दर्शन देंगे। और वो नाम अकथ है। क्या है? अकथ है। नाम रूप दो अकथ कहानी और समझत सुखद न परत बखानी। जिभ्या की जरूरत नहीं, गूंगा भी कि बिन जिभ्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, ऐसा सुमिरण जो करे स्वभाव सागर तर जाए। ऐसा कहते वेद पुकारी रे कोई सुमर देख नर नारी। तो बंधुओं, हम ये कह रहे थे जादूगर का खेला ये समझ में आना आसान काम नहीं कि कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है। कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है। अरे बुद्धि मेरी काम न करती, पड़ गई बड़े झमेले में। बुद्धि मेरी काम न करती, पड़ गई बड़े झमेला में। हाँ, जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले। जब दुनिया के जादूगर का खेल नहीं समझ पाते तो जिसने उस जादूगर को बनाया वो परमात्मा रूपी जादूगर, उसका खेल समझ पाएंगे? रामचरितमानस में लिखा गया कि नट मर कटयु सबहि नचावत, राम खगेश पार को पावत। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे प्रभु की माया से सारा संसार नाच रहा है, नाचता रहता है। वो जादूगर है। अगर जादूगर से जाकर कहो, जो आटा चावल दाल मांग रहा है, उससे जाकर कहो जादूगर तू मुझे अपना बता दे कि कैसे कलेजा निकाला था, ले 2000 रुपया मैं तुझे देता हूँ, बता देगा? आटा चावल दाल मांगने वाला भी अपनी विद्या आपको सिखाएगा नहीं। अगर जादूगर का खेल समझना है तो क्या करना पड़ेगा मालूम? जादूगर का जमूरा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? वैसे 2-4 हजार भी दोगे तो अपना खेल बताने वाला, लेकिन अगर उसका जमूरा बन जाओ, जादूगर की झोली टांग लो कंधे पर और साथ साथ चलते रहो। अभी तो दूसरे का कलेजा निकाल कर टांग रहा था और कुछ दिनों में तुम्हारा कलेजा निकाल कर टांगना चालू कर देगा, चालू कर देगा। अब तुम पैर तो पटकोगे लेकिन बेचैन नहीं, दिखाने के लिए पैर पटक रहे हो। यहाँ कलेजा निकलवाओगे, फिर उस मोहल्ले में कलेजा निकलवाओगे, फिर उस मोहल्ले।
अब जादूगर का खेल समझने में कोई दिक्कत है? अब जान जाओगे कलेजा कैसे। और सही अगर सेवा कर लिए जादूगर की तो एक दिन तुम्हें जादूगर ही बना देगा। उसको भी किसी ने जादूगर बनाए हैं। तो एक जादूगर के खेल को समझने के लिए उसका सेवक बनना पड़ा। तो भगवान रूपी जो जादूगर हैं उनका अगर खेल समझना है तो ऐसे समझ में आ जाएगा, उनका भी जमोरा बनना। जमोरा माने भक्त, जमोरा माने सेवक। क्या करना पड़ेगा? और जब आप प्रभु के सेवक बन जाएंगे, हैं, नट सेवक ही न व्यापै माया, कि नट कृत कपट बेस खगराया, और नट सेवक ही न व्यापै माया। नट जो कपट बेस करता है उसके सेवक पर, उसके जमूरे पर उसकी माया व्यापती नहीं। ऐसे जो प्रभु रूपी जो नट है, प्रभु रूपी जो मदारी है, जादूगर है, जब तुम उसके सेवक बन जाओगे तब तुम्हारे ऊपर ये माया व्यापने वाली। चूंकि प्रभु की नजर टेढ़ी करने से माया नाचने लगती है। यही एक उपाय है। अगर जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो आपको प्रभु का सेवक बनना पड़े। यही, दूसरा कोई उपाय नहीं है बंधु। तो मदारी क्या करता है? सारी विद्या उसे सिखा देता है। और एक दिन उस सेवक को क्या बना देता है? मदारी ही जादूगर बना देता है। परमात्मा रूपी जादूगर। अगर सही में दिल लगा लोगे तो एक दिन तो परमात्मा के स्वरूप ही हो जाओगे, उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। चूंकि वो माया जो सारे संसार को नचा रही है, कि जो माया सब जगह ही नचावा, जाहि चरित लखिकाहु न पावा। उसका चरित्र कोई देख पाता नहीं। कि सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटियु सहित समाजा। वो प्रभु की भाव टेढ़ी करने मात्र से अपने समाज सहित माया नटी की तरह नाचने लगते हैं। तो अगर ये माया जो सारे संसार को दुखी कर रही है बंधुओं, अगर आप जीवन को आनंदमग्न करना चाहते हैं तो प्रभु के सेवक बनना पड़ेगा। और प्रभु के पास जाने के लिए बंधु, प्रभु की पहचान के लिए बिना सदगुरु के प्रभु के पहचान होती नहीं बंधु। ये आप लोग छोटी कक्षा से पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तभी तो उनके सेवक बन पाएंगे जब उनके पास पहुंचेंगे। इसलिए गुरु की बलिहारी है जिन्होंने गोविंद को बतला दिया। इसलिए गुरु बिन भवनि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा के बराबर बन जाए, उनकी पूजा नहीं, ब्रह्मा ही बन जाए, पूरी सृष्टि का निर्माण करने लगे, शंकर के समान बन जाए, पूरी सृष्टि का सिंहार करने लगे, लेकिन बिना गुरु के भवसागर पार नहीं हो सकता। तो यही जीवन की कीमत है, यही जीवन का सार है। जिंदगी बहुत अनमोल मिली हुई है। यही एक उपाय है, एक रास्ता है। संसार के सब कार्य करते हुए, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए, गुरु महाराज जी की शरण में जाकर वो ज्ञान का रास्ता समझ करके अपने दिल में प्रभु को बसा करके आप अपने जीवन का यहाँ भी आनंद मग्न कर सकते हैं और आगे भी आनंद मग्न। लोक सुखी परलोक सुखी, यहाँ आनंद मग्न है तो आगे आनंद मग्न होने की उम्मीद है। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। अधिक कुछ ना कह करके इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से सस्त गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सब संतों की, सत्य सनातन धर्म की।